गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है, आपका PT1 का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज के इस लेक्चर में जो भी सिलेबस हमने पढ़ा है अब तक चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी, वो आज रिवाइज करेंगे। जितना भी थ्योरी पार्ट है वो सब एक बार मैं आपको रिवाइज करूँगा। सारे फॉर्मूले जितने भी हैं डिस्कस करूँगा और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मंडे से आपके PT1 एग्ज़ाम है और आई होप आपने सब कवर कर लिया होगा। जो कोई भी आपको क्वेरी हो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए तो रिवाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जिस तरीके से मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसी तरीके से चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, चार्ज दो टाइप के हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। टू टाइप्स ऑफ चार्ज फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। ऑलराइट, पॉजिटिव चार्ज आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, या ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन पर जो भी चार्ज अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यानी कि जो चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन पर अवेलेबल होता है। ऑलराइट, जो चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन पर अवेलेबल है दैट इज नेगेटिव चार्ज, और जो चार्ज हमारा प्रोटॉन पर अवेलेबल है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। अब इसकी अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं कि कितना चार्ज हमारा प्रोटॉन पर अवेलेबल है, कितना चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन पर अवेलेबल है, तो उसका एक नंबर है हमारे पास दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा क्या है? किसी भी चार्ज पर, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज अवेलेबल है उसका मैग्नीट्यूड एंड प्रोटॉन पर जो चार्ज अवेलेबल है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, जब इसमें नेगेटिव साइन ऐड कर देते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन पर अवेलेबिलिटी, एंड जब इस पर हमने पॉजिटिव साइन अप्लाई कर दिया तब जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन के लिए हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर है। अब देखिए, इससे रिलेटेड हमने एक टॉपिक पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक फॉर्मूला था दैट इज Q = NE। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था Q = NE, वेयर Q = टोटल चार्ज, N नंबर ऑफ चार्ज या एनी नंबर, कोई भी इंटीजर हमारा, एंड E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है कि किसी भी मैटर पर या किसी भी एटम पर या किसी भी मेटल पर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अवेलेबल है उसका एक प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब जो E की वैल्यू होगी वो 1.6 × 10⁻⁻19 उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो टोटल चार्ज यहाँ पर Q है वो किसी ना किसी नंबर का प्रोडक्ट होगा। किसके साथ? 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर है ये पॉइंट? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं आपसे, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी मैटर थ्रू एनी कंडक्टर इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी टाइम t में जितना भी चार्ज फ्लो कर जाता है, जितना भी चार्ज पास कर जाता है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज द, दैट रेशियो इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। सपोज मान लीजिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक कंडक्टर है और इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ले लिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा सिलेंडर का? एक सर्किल, ठीक है ना।
इस सर्किल से t टाइम में जितना भी चार्ज पास कर जाएगा, दैट रेशियो इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? I से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं? I, इलेक्ट्रिक करंट। ऑलराइट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल I इक्वल टू Q अपॉन T, वेयर I इलेक्ट्रिक करंट, Q टोटल चार्ज एंड T टाइम। क्लियर? नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर इसकी SI यूनिट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट की, SI यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। ऑलराइट, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स V से, एंड V इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल टू W अपॉन Q, एंड SI यूनिट ऑफ V, SI यूनिट ऑफ V इक्वल टू वोल्ट, SI यूनिट ऑफ V इक्वल टू वोल्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या है, हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे घरों में होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। एक ऐसा पाथ, एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, और वो पाथ किस किस चीज़ का होता है? वो पाथ होता है इलेक्ट्रिक वायर्स का, इलेक्ट्रिक लोड्स का। ठीक है, स्विच वगैरह, प्लग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक, जैसे कि एक सिंपल सर्किट में आपको ड्रॉ करके अगर दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने ये बल्ब कनेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने एक सेल या बैटरी कनेक्ट कर ली, और इसको मैंने एक स्विच से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल। ये रिप्रेजेंटेशन है एक सेल या बैटरी का। जब ये स्विच क्लोज होगा तब क्या होगा? इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। इसको हम सिंपल बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो लाइन्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? वायर, ये बल्ब, ठीक है, ये बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पर सेल या बैटरी, एंड इट इज स्विच। ठीक है, तो एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके जो भी डिवाइस हम ऑपरेट कराना चाह रहे हैं वो डिवाइस हमारी ऑपरेट हो सकती है। दैट पाथ इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट। उस पाथ को बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक हमारे पास डिवाइसेज हैं उनके बहुत सारे सिंबल्स हैं। वो सिंबल्स जैसे कि मेन सिंबल हमारे पास रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, एंड एमीटर,
इट इज वोल्टमीटर एंड इट इज सेल। और कई सारे सेल जब आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, बैटरी। वो एक बैटरी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे सिंबल्स हैं हमारे पास। अब एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में दो पॉइंट्स हैं। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा किसी भी सर्किट में, और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। एमीटर always connected in series, always connected in series। सीरीज में क्यों होगा, क्योंकि जो इसका रेसिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, वेरी लो रेसिस्टेंस। जो रेसिस्टेंस है हमारा वो वेरी लो होगा। एंड वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। Always connected in parallel and it has very high resistance, very high resistance। इसका जो रेसिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और वोल्टमीटर को पैरेलल में। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या हमें बताता है स्टूडेंट्स, अगर सपोज मान लीजिए किसी भी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जो भी करंट इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने इसके एंड के अक्रॉस अप्लाई किया, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ फिजिकल कंडीशंस भी हैं, वो क्या क्या हैं कि इसका टेम्परेचर, इसका एरिया, इसकी लेंथ सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, यानी कि फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशंस जो हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल टू IR, where R is the resistance of the conductor। R is the resistance of the conductor। और इसकी SI यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। और इसका सिंबल, ये सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या है इसका, दिस इज द इलेक्ट्रिकल सिंबल। ऑलराइट, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट, फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच resistance of a conductor depends।
ठीक है स्टूडेंट्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो पता है आप सबको। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल of the conductor, nature of material of the conductor, and fourth temperature of the conductor। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे मैंने आपसे स्टूडेंट्स। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मींस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्रॉस सेक्शन एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नेचर ऑफ मटेरियल, ये नेचर पर भी डिपेंड करेगा कि हमारा मटेरियल या हमारा कंडक्टर किस मटेरियल का है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन। तो इन सारे जो मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, जो रेसिस्टेंस है, वो अलग अलग होता है। तो नेचर पर डिपेंड करेगा कि हमारा कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है। टेम्परेचर, मोस्टली मेटल्स के साथ में क्या होता है स्टूडेंट, जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी उसका इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता रहता है। मेन दो फैक्टर्स ये हैं। अगर जब हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो R is directly proportional to L upon A, एंड प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, इक्वल टू रो L upon A, रो L upon A, where रो is the resistivity of material, रो is the resistivity of material। ठीक है, SI यूनिट ऑफ रो, SI यूनिट ऑफ रो इक्वल टू, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर। 1 मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड SI यूनिट ऑफ रो इक्वल टू ओम मीटर। क्लियर ये पॉइंट स्टूडेंट्स? SI यूनिट हमारे पास क्या आ गई, ओम मीटर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, देखिए हमारे पास ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे कि बहुत सारे रेसिस्टेंस हमें प्रोवाइड करा देगा और हमसे ये पूछ लेगा कि इनका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम डायरेक्टली ऐड करते हैं उसको, सारे रेसिस्टेंस को, R1 प्लस R2 प्लस R3 और जितने भी हमारे पास रेसिस्टर हैं। लेकिन पैरेलल में उनके रेसिप्रोकल के साथ ऐड होंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, पैरेलल में रेसिप्रोकल के साथ ऐड करेंगे और सीरीज में क्या होगा, ऐसे ही सिंपल ऐड कर देंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, सीरीज में वैल्यू हमेशा बढ़ती है, सीरीज में वैल्यू हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी, और
इंक्रीज होगी वैल्यू हमेशा रेसिस्टेंस की, और पैरेलल में वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी। सीरीज में वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी रेसिस्टेंस की, और पैरेलल में हमेशा क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, पावर। पावर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। इसके भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स। P इक्वल टू W अपॉन T और E अपॉन T। ऑलराइट, W को हम क्या लिख सकते हैं? V Q अपॉन T। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि V इक्वल टू W अपॉन Q हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में। ठीक है, एंड P इक्वल टू फाइनली वी गेट V, Q को लिख सकते हैं I इंटू T अपॉन T। T से T कैंसिल आउट, P इक्वल टू वी आई। P इक्वल टू वी आई, दैट इज वोल्टेज इंटू करंट। अब यहीं से ओम्स लॉ की अगर डिफरेंट वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या होगा? पावर के डिफरेंट फॉर्मूलाज आ जाएंगे। क्या क्या फॉर्मूले आएंगे? P इक्वल टू, अगर यहाँ पर V इक्वल टू आई स्क्वायर आर रख दें, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, एंड अगर I की वैल्यू V अपॉन आर रख देंगे तब V स्क्वायर अपॉन आर। तो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के लिए डिफरेंट फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स। ये हमें पहचानना पड़ेगा कि किस टाइम पर कौन सा फॉर्मूला किस न्यूमेरिकल में यूज होगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट। पावर की जो SI यूनिट है वो क्या होगी? SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू वॉट। ठीक है, कमर्शियल यूनिट हमने पढ़ी थी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर। ठीक है, एंड 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। कभी कभी ये MCQ क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है इसको। ऑलराइट, एक लास्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था मैंने? H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, H is directly proportional to R and H is directly proportional to time. So H equal to I square R T। ठीक है, और जो इसकी SI यूनिट होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स? दैट इज जूल। हीटिंग इफेक्ट क्या है? एक तरीके से एनर्जी है,
और एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर 1 का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से तैयारी करिएगा, अच्छे से PT1 एग्जाम आप अपने दीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।